एंटी रेप लॉ पर आज कैबिनेट में चर्चा होनी थी, पास हुआ जाना था, लेकिन पास नहीं हो पाया है। सहमति कैबिनेट के भीतर ही नहीं बन पाई है। कैबिनेट की आज विशेष बैठक बुलाई गई थी और अब एक डीओएम बनाने की बात है जिसमें आम राय बन सके और 10 दिनों के भीतर भीतर एक आम सहमति का कानून लाकर कैबिनेट से पास कराया जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप सोनवरकर भी सीधे जुड़ गए इस वक्त विजय चौक से इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। संदीप, अब क्या वही मामला फंसा हुआ है? क्योंकि आज की बैठक शुरू होने के पहले इस तरह की खबरें मीडिया में आई, बताई गई कि आम सहमति बन जाएगी और आज कानून पास हो जाएगा कैबिनेट द्वारा और जल्द ही संसद में आ जाएगा। पर क्या वही 16 साल और 18 साल की उम्र को लेकर मतभेद है? सुमित, साफ तौर पे कहा जाता है कि इस कैबिनेट में इतने ज्यादा कानून के जानकार है कि कई बार कानूनी पेचीदगियों में मसला फंस जाता है। यही वजह हुई कि कानून जानने वालों ने तमाम आपत्तियां उठाई। पहली आपत्ति तो यह थी कि जो सहमति है यौन संबंधों की, उसे 18 साल से 16 साल उम्र करने की थी, उसको लेकर खासतौर पर आपत्ति रही। कृष्णा तीरथ ने खासतौर पर आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पहले ही पास हुआ पिछले साल और उसमें 18 साल न्यूनतम किया गया है सहमति के लिए, तो उसे कम नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो महिला के संबंध में हो चाहे पुरुष के संबंध में। पहली आपत्ति तो ये थी। दूसरा संबंध जो था वो आपत्ति उठाई गई वो ये कि जो झूठी शिकायतें होंगी या कुछ झूठी शिकायत करेगा तो उस पर क्या प्रावधान होगा, उसे क्या दंड दिया जाएगा। क्योंकि पूरा जो बिल है महिला के पक्ष में, तो झूठी शिकायत करने के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं था, उस पर क्या इस तरह से अमल किया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कानून बनाया जाएगा। तीसरी जो मसला था कि रेप की परिभाषा को जो विस्तार दिया गया था, यानी देखना, घूरना या फिर कहीं अलग तरह से यौन शोषण को लेकर जो परिभाषा को विस्तार दिया गया था, उस पर आपत्ति थी। और रेप शब्द, इन तमाम अपराधों के लिए जो रेप शब्द रखा गया उसके बजाय क्या यौन शोषण रखा जाए, इसको लेकर आपत्ति। तो तकनीकी आपत्तियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सुमित, यदि इसे नहीं सुलझाया गया तो कानून में यानी अदालत में जाकर इसे कोई भी चैलेंज कर सकता है। खासतौर पर जब जेंडर न्यूट्रलिटी की बात आती है, सारे कानून देश भर में ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें जेंडर न्यूट्रल होते हैं। यदि जेंडर न्यूट्रल नहीं होंगे, संविधान की भावना के खिलाफ होगा, उसे कोई भी अदालत में चैलेंज कर सकता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर विवाद है और अब डीओएम इस पर तमाम अपनी राय निकालेगा और आगे कोई बिल लाएगा। संदीप रहिए हमारे साथ। इस वक्त बयान भी आ गया है, बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले पर। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जो अपराध निरोधक और विशेष करके महिला अत्याचार से संबंधित कानून है वो संशोधन हो, और खास करके निर्भया केस के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, सरकार ने उस पर विचार किया है, लेकिन गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के बीच में ठनी हुई है। सरकार को तय करना है और सरकार को रास्ता निकालना है कि आखिर वो अंतिम रूप से क्या प्रस्ताव सदन के सामने लेके आना चाहते हैं। सरकार के भीतर यदि विरोधाभास है तो उसे अविलंब दूर की जाए, और भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि जो कानून परिवर्तन करने का प्रस्ताव जो सदन में लाना है, जिसे सरकार ने ऑर्डिनेंस के रूप में आपाधापी में पेश किया था, उसे कानून बनाने के अविलंब समझौते के साथ प्रस्ताव सदन के सामने पेश करे ताकि देश को वो कानून, सख्त कानून मिल सके। सुना आपने बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी का। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं ममता शर्मा, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। ममता जी, कैबिनेट में आज भी आम सहमति नहीं बन पाई, अभी भी विरोध कायम है आपस में दोनों, चाहे वो गृह मंत्रालय की बात हो चाहे वो विधि मंत्रालय की बात हो। 16 साल और 18 साल की उम्र को लेकर विवाद चल रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या रुख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो इसमें कहूंगी कि बहुत ही गंभीर मामला है और सभी पार्टियों को इसमें एक साथ होकर और अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की एडवाइस है और जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी की जो एडवाइस थी वो 16 इयर्स के लिए है कि कंसेंट पे सेक्स जो है वो 16 इयर्स होना चाहिए, और ये कहना है लोगों का है और जो किया भी जा रहा है। लेकिन ये 18 साल करने से जो यंगस्टर्स की जो बात है और जो कंसेंट के साथ कर रहे हैं उनको हैरेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि ममता जी, पिछले साल ही आप ही की सरकार ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास कराया है, उसमें आम सहमति, यौन संबंधों के लिए आम सहमति की उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 किया है, और आज 1 साल के बाद आप ही और आप ही की सरकार इसको वापस 16 पर लाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मतभेद तो होना ही, आपकी सरकार में एक राय नहीं है। नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ठीक नहीं रहा है, और इसलिए 16 इयर्स एज जो कंसेंट देने के लिए है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, क्योंकि लड़की इसमें समझदार हो जाती है, फैमिली बाउंडेशंस को समझने लग जाती है। मैं सोचती हूँ 16 इयर्स ठीक है,
और इस मामले पे पार्टी को एक मंच पे आना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय बना हुआ है। तो आप ये बोल रही है ममता जी कि आपने एक जानकारी हमको दी पुख्ता तौर पर कि राष्ट्रीय महिला आयोग के हिसाब से कंसेंशुअल सेक्स की उम्र 16 साल होनी चाहिए। आप इस बात को मानेंगी। दूसरी जो विवाद का विषय वो भी मैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। रेप की जो परिभाषित की जा रही है उसमें घूरना, छेड़ना, इन तमाम चीजों को जोड़ा गया है। उस पर लेकर भी आपस में विवाद है कि इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाए या रेप माना जाए। उस पर आपके आयोग की क्या राय है? मेरा तो ये है कि जो रेप है वही रेप होना चाहिए। घूरना और ये इसको रेप की वो देना, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, आप ये बताइए कि रेप में और घूरने में या छेड़ने में तो बहुत फर्क होता है। तो मैं सोचती हूँ कि रेप तो रेप होगा, लेकिन ये जो बातें हैं इसको नाम दिए गए हैं भाई, छेड़छाड़ नाम दिया है, मोलेस्टेशन नाम दिया है। तो मैं सोचती हूँ कि ये इसके साथ जोड़ा जाना ठीक नहीं है। और ये भी मैं कहूंगी कि 18 साल अगर आपको लगता है कि सरकार कोई राय बना पाएगी 22 तारीख के पहले? बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार को बनाना चाहिए। बना पाएगी या नहीं वो बात और है, लेकिन अभी जैसे कहा कि आपाधापी में ऑर्डिनेंस ले आया गया, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, आपाधापी नहीं थी। सरकार ने अपना जो वादा किया था वो निभाया। और पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं थी तो ये सब हुआ। अब पार्लियामेंट सेशन में है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो उसमें जुड़वाएं और जो निकलवाना चाहते हैं वो निकलवाएं। चलिए ममता जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने